रजनी कब से बस स्टैंड पर खड़ी थी। घंटों उसे इस तरह से अकेले खड़े देखकर आसपास के शहूदे इकट्ठे होने लगे थे। अचानक एक आया और उसके बगल से धक्का सा मारता हुआ निकल गया। रजनी खिसिया कर रह गई। अपनी इस हालत पर रोना आ गया उसे। उसे लगा कि वह इसी लायक है। कब से खड़ी है, अनिश्चय की अवस्था थी, तो यहाँ तक आई ही क्यों? अब क्या करे, कहाँ जाए, लौट जाए? अभी भी क्या बिगड़ा है? घर जाकर निर्भय से कह देगी कि यूं ही कहीं निकल गई थी। उसे क्या पता चलेगा कि रजनी के मन में क्या चल रहा था और वह क्या सोचकर घर से निकली थी। लौटने का रास्ता तो अभी भी खुला ही है, परंतु वापस लौटने का अर्थ है उन्हीं स्थितियों में पुनः वापस लौट जाना जिनसे वह दूर भाग जाना चाहती थी। क्या वह मायके जाने वाली बस में चढ़े? बस स्टॉप पर खड़े खड़े ही उसको अपना अतीत याद आ गया। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की रजनी की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसके खिले हुए गोरे रंग के आगे सूरज की धूप भी फीकी लगती। बचपन से ही घर बाहर के लोगों की बातों से उसके अंदर अपनी इस विशिष्टता का एहसास हो गया था। उसने पढ़ाई में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं समझी। सुंदर लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत? उनके सपनों का राजकुमार तो घोड़े पर सवार होकर आता है, फिल्मी हीरो की तरह ले जाता है और जीवन भर उनके लिए पलक पावड़े बिछा कर रखता है। यही सुंदर सा ख्वाब रजनी का भी था। उसके पापा भी लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित करने और बड़ी उम्र तक घर बिठाए रखने के हिमायती नहीं थे। 18 वर्ष की होते होते उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई थी। बड़ी लड़की की शादी तो उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। रजनी की सोच भी इस स्तर से ऊंची ना उठ पाई। किसी तरह से इंटर पास कर घर बैठकर अपने लिए योग्य वर्ग मिलने का इंतज़ार करने लगी। इतना अवश्य हुआ कि उसने स्वयं को सिलाई कढ़ाई व पाक कला में निपुण कर लिया था। घर के काम काज में कुशल रजनी माँ की लाडली थी। एक दिन रजनी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, यह सोचकर ही माँ का कलेजा कांप जाता। पर यथार्थ तो यही था। माँ जानती थी कि आज नहीं तो कल रजनी को जाना ही है। आज रजनी को देखने कुछ लोग आ रहे थे। छोटी बहन कितनी उत्साहित है, रजनी कम बेचैन नहीं है। उसे देखने आने वाला कैसा होगा, उससे क्या क्या पूछेगा, यही सब सोच रही थी। वह अच्छी लगे, इसके लिए खुद को उसने ढंग से सजाया संवारा है। सुंदर सलोनी रजनी से कौन ब्याह करना ना चाहेगा। उसे तो खुद पर पूरा विश्वास था और हुआ भी ऐसा ही। निर्भय उसे देखने आया और एक ही नज़र में हाँ कर गया। वह खुद सांवला था और गोरी चिट्टी रजनी को देखते ही वो अपने आप को भूल गया। सांवले या काले लड़कों को गोरी दुल्हन की बड़ी चाह होती है और लड़कों का कोई रंग थोड़े ही दिखा जाता है। नानी कहती थी लड़का तो घी का लड्डू होता है, टेढ़ा भी हो तो भी कोई बात नहीं। रजनी भी इसी सोच का एक हिस्सा थी। अपनी खुद की सोच विकसित करने का ना उसे माहौल मिला था, ना उसमें खुद इसकी क्षमता थी। बस समय के बहाव में बहती चली गई और जैसा होता गया उसे स्वीकारती गई। इसी तरह ब्याह कर रजनी निर्भय के घर आ गई। बड़ा सा संयुक्त परिवार था निर्भय का। सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननद, कोई सा रिश्ता बाकी ना था। रजनी से सभी को बड़ी अपेक्षाएं थी। सुगढ़ कार्यकुशल, सबका आदर सम्मान करने वाली बहू की छवि सब रजनी में देखना चाहते थे। रजनी भी सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने के प्रयास में लग गई, पर इन सब के बीच उसका एक निजी अस्तित्व भी था। मन में बसी इच्छाएं भी थी। निर्भय के साथ समय बिताने, घूमने फिरने जैसी सहज इच्छाएं थी जो हर नई नवेली के दिल में विवाह के शुरू के दिनों में होती हैं। परंतु शादी के शुरू के दिनों में ही रजनी के समक्ष निर्भय का व्यक्तित्व उजागर हो गया। परिवार के लोग परिचित उसे मस्त मौला कहते। जहाँ जाता वहीं का होकर रह जाता। घर पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है,
परिवार के लोग उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, इन सब बातों का उसे कोई ख्याल ना था। नई नवेली पत्नी के प्रति भी निर्भय को आकर्षण ना था। बस सारा दिन बिताकर रात को घर आकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता। खाना भी बाहर खा आता। वह रजनी को चाहता तो था, पर उस चाहत को अभिव्यक्त करना और रजनी की भावनाओं को समझने व उन्हें महत्व देने की ना उसमें समझ थी न इच्छा। संयुक्त परिवार में रहते हुए पत्नी को लेकर कहीं घूमने जाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रजनी का समय कटता। यहाँ वहाँ घूमते रहना निर्भय का शगल था। उसने ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा था। काम मिलने के लिए अफसरों के साथ लगा रहता। विभागीय अधिकारियों को भी अपने चारों ओर घूमने वाले कारिंदे चाहिए होते हैं, सो वे निर्भय को अपने साथ लिए रहते। आवश्यक अनावश्यक वे जहाँ भी दौरे पर जाते, निर्भय को बुलावा आ जाता और निर्भय साथ चल देता। दिन या समय की उसे कोई चिंता न रहती। रजनी सोचती, यदि इसी तरह जीवन काटना था तो निर्भय ने उससे विवाह ही क्यों किया। रजनी मायके जाती, चाहे जितने दिन रह आए, वह कभी उसे लिवाने न आता। हमेशा वह अपने भाई के साथ ही वापस आती। ससुराल आकर फिर उसी माहौल में कुछ समय में ही उसका मन विरक्त हो जाता और फिर वह मायके आ जाती। और कोई ठिकाना तो था नहीं, अकेली कहाँ जाती। इतनी शिक्षा और आत्मविश्वास भी नहीं था कि वह खुद के बूते पर कुछ करने की सोचती। तो रजनी मन महसूस कर रह जाती। क्यों उसने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। आज वह अपने पैरों पर खड़ी होती तो इस तरह मोहताज ना होती। कभी ससुराल कभी मायके के बीच पेंडुलम बनी रजनी को अपना जीवन इतना व्यर्थ लगने लगा कि कई बार आत्महत्या जैसे विचार भी उसके मन में आने लगे थे। मायके आकर रजनी मम्मी पापा भाई बहनों के साथ स्वयं को खुश रखने की कोशिश करती। सबके अनुसार खुद को ढाल कर चलने की कोशिश करती, ताकि उसका बार बार मायके आना किसी को अखरे नहीं। माँ उसकी मनोस्थिति को समझती थी, परंतु फिर भी जब मन उकता जाता तो वह फिर ससुराल लौट जाती। यही उसके जीवन का ढर्रा बन गया था। निर्भय की बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी कि वह पत्नी को आर्थिक रूप से ही खुश रख सके। इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। घिसटती घिसटती रसहीन जिंदगी। रजनी का लावण्य भी फीका पड़ गया था, पर इतना अवश्य हो गया कि नन्हा अभिनव उसकी गोद में आ गया। रजनी का समय अभिनव के प्यार दुलार देखभाल में कटने लगा। उसे लगा जैसे उसके जीवन के वसंत में नए पुष्प खिल गए हों। बेटे के जन्म से निर्भय के व्यक्तित्व में भी कुछ स्थायित्व आया। वह अब घर पर ज़्यादा समय देने लगा। रजनी को लगा अब उसका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, पर अभी अभिनव 6 माह का भी नहीं हुआ था कि निर्भय फिर से वहीं अपनी पुरानी जीवन शैली पर लौट आया। सुबह जाता तो फिर पता ही ना होता कब लौटेगा, कहाँ गया है, कहाँ खाना खाया, कहाँ रहा। कुछ बताने की उसे आवश्यकता नहीं थी। रजनी कुछ पूछने की कोशिश करती तो उसे चुप करा देता। औरत को इतना अधिकार कहाँ कि पति से पूछताछ करे। कभी कभी तो वह कई कई दिन वापस न आता। कोई स्थायी काम धंधा करने की वह सोचता नहीं। रजनी के ससुर ने अनेक बार उसे घर के पास ही जनरल स्टोर की दुकान खोल लेने की सलाह दी, पर उसने कभी उनकी बात पर ध्यान न दिया। बस निर्भय को तो बड़े बड़े अफसरों के साथ घूमने, गेस्ट हाउसों में रुकने, साहबों की पत्नियों की चाटुकारिता करने की आदत पड़ गई थी। घर परिवार के साथ सथाइयतों के साथ रहना तो उसे सुहाता ही नहीं था। पत्नी बच्चे की उसे कोई चिंता न थी। वे तो बस परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित थे ही। जीवित रहने, पेट भरने के सिवा भी पत्नी की कुछ इच्छाएं होती हैं। इस बात पर निर्भय अपना दिमाग जाया नहीं करना चाहता था। रजनी सोचती कि वह क्या करे, उसका जीवन क्या बनकर रह गया है। अकेली वह कुछ नहीं कर सकती। पति का साथ उसके हिस्से में नहीं था। अपने बच्चे को वह अच्छी परवरिश कैसे देगी, उसे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएगी। रजनी का दिमाग जैसे फटने लगता। अगर वह आत्महत्या कर लेगी
तो अभिनव का क्या होगा? वह अपने आप को संभालने की कोशिश करती, परंतु लौटकर फिर उसी उलझन में उलझ जाती। रजनी के पिता बीमार पड़ गए तो वह मायके आई थी। उसकी दीदी जीजाजी में कुछ अनबन चल रही थी। अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि दीदी ने चूहे मारने की दवा खा ली। 3 बच्चों को बिलखता छोड़कर वह इस संसार से विदा हो गई। जीजाजी पुलिस केस में फंस गए। रजनी आई तो बीमार पिता को देखने थी, पर यहाँ दीदी के बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो गई। अपने पारिवारिक जीवन से तो उसे पहले ही कोई लगाव न था, और अब तो अभिनव दीदी के बच्चों के बीच वह भूल ही गई थी कि उसका अपना एक पति और ससुराल भी है। याद रखने योग्य ऐसा कुछ था भी नहीं जो स्मृतियों में जिंदा रहता, इसलिए आसानी से भूल भी गई। अब तो यही घर उसे अपना लगने लगा। पतिव्रता, शादीशुदा जैसे शब्दों के माने समझने को उसका दिल तैयार ही ना होता। 6 माह होने को आए, रजनी ससुराल नहीं गई, लेकिन निर्भय आज उसे लेने आ रहा था। क्या वह वापस चली जाए? क्या निर्भय बदल गया होगा? अगर वह चली गई तो दीदी के बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने उसे अपनी माँ का दर्जा दे दिया है? सवालों की उधेड़ बुन के बीच रजनी वापस आ गई निर्भय के घर। आखिर वह उसकी पत्नी है, उसका असली घर तो यही है। निर्भय अभिनव का पिता है। 15 दिन भी नहीं बीते कि रजनी को महसूस हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। निर्भय वही है, उसे रजनी की कोई परवाह नहीं है। उसे वापस लेने तो वह इसलिए चला गया था क्योंकि लोगों के सवालों का जवाब देते देते वह परेशान हो गया था और घर वालों का बड़ा दबाव था। पर रजनी तो वापस फिर से उसी कैद खाने में आ गई जहां ना उसके होने का कोई महत्व है और ना ही उसके अस्तित्व का किसी को एहसास है। आज रजनी इस बस स्टॉप पर खड़ी है वापस जाने के लिए। दीदी के बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा वहाँ उसके होने का कोई महत्व तो है। वह हाड़ मांस की कोई पुतली नहीं है, जीती जागती इंसान है। उसका अपना एक अस्तित्व है। नहीं, वह निर्भय के पास वापस नहीं जाएगी। वह वहीं जाएगी जहाँ उसकी कद्र है, उसके होने का कोई महत्व है और जहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत है। रजनी अपना बैग उठाकर बस में चढ़ गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।